हेलो गाइस, दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ। मैं आप लोगों को सी शार्प फंडामेंटल, सी शार्प के बेसिक्स सिखाने के लिए ये वीडियो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो C sharp प्रोग्रामिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते हैं। बेसिकली उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को सही तरीके से सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर पाऊँगा और डिलीवर कर पाऊँगा वो चीज़ें जो आप लोगों को इन फ्यूचर काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोग इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर पाएंगे। बेसिकली मैं इस वीडियो सीरीज़ को बनाने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि वो लोग जो इंग्लिश लर्निंग के हवाले से थोड़े से वीक हैं और इंग्लिश में इतनी ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं उन लोगों के लिए उर्दू में या हिंदी में आप कह सकते हैं कि एक वीडियो ट्यूटोरियल का एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। टुडे इस एजेंडा जो है वो ये है कि मैं आप लोगों को सी शार्प के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप वेब एपीआईज, रेस्ट एपीआईज और वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री के हवाले से आपको रेडी टू गो होगा और आप लोग काफ़ी इसको यूज़ करके काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को इस ट्यूटोरियल के अंदर किस तरीके से विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और सी शार्प क्या है, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, उसके हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। व्हाट इज सी शार्प? बेसिकली इसको आप समझ लें कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और वास्टली जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसकी यूटिलाइजेशन है और इसको यूज़ किया जाता है। सी शार्प बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करने में हेल्प आउट करता है और आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड और थ्रू आउट डिफरेंट इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हुए आप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, हाइब्रिड नेचर की एप्लीकेशंस जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं और लाइक विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर और लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस तरह की प्रोग्रामिंग करके जो है डिफरेंट हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट के ऊपर आप एप्लीकेशन अपनी बिल्ड करके उसको डिप्लॉय करवा सकते हैं। तो बेसिकली सी शार्प क्या है? सी शार्प अभी फ़िलहाल आप लोग सिर्फ यही समझेंगे सी शार्प इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो कि हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स के अंदर। What is .NET? .NET is like a framework. Framework just like आप समझ लें कि framework वो चीज़ होती है जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है कोई भी वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। तो फ्रेमवर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किए हैं और इसकी माइक्रोसॉफ्ट की एक पूरी जर्नी है इसके ऊपर, .NET के ऊपर। तो .NET जस्ट आप इसको समझ लें कि एक फ्रेमवर्क है जिसकी जो कि आपको एक आइसोलेटेड बाउंड्री प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरीज भी जो है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्या होती हैं, डीएलएल्स और लाइब्रेरीज क्या होती हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन डॉट नेट फ्रेमवर्क को आप ऐसा समझ लें कि ये एक फ्रेमवर्क है और ये आपको बाउंड्रीज प्रो एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए बहुत सारे काम करने में आपको हेल्प आउट करता है। तो आप सी शार्प के अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के अंदर, डिफरेंट फ्रेमवर्क के डिफरेंट वर्जन्स के अंदर सी शार्प का सिंटैक्स भी चेंज होता है, सी शार्प की कुछ नए फीचर्स ऐड भी होते चले जाते हैं और अभी तक थ्रू आउट दी माइक्रोसॉफ्ट रिलीजेस इसमें जो है डिफरेंट सी शार्प्स के डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट फ्रेमवर्क के अंदर एडअप होते गए हैं। तो डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट
का प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क है, इट इज़ बिल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड और माइक्रोसॉफ्ट के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हम वेब एप्लीकेशंस, वेब एपीआईज, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हम बिल्ड कर सकते हैं। What is Visual Studio? So Visual Studio is like an IDE, integrated development environment. बेसिकली ये आपको हेल्प करता है सी शार्प के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए। इसके अलावा सी शार्प को यूज़ करते हुए आप जो है वेब एपीआई, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि वेब एपीआईज हम बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो आपको हेल्प आउट करता है जहाँ पे आप एक आपको एक आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं विजुअल स्टूडियो। अभी जो रिसेंटली जो यूज़ हो रहा है वो 2022 है। इसके डिफरेंट वर्जन्स और भी हैं। लेकिन हाँ, इसमें विजुअल स्टूडियो में ऐसा नहीं होता कि हम एक पुराना वर्जन डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको अपग्रेड कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इस वजह से हमें हमेशा एक डिफरेंट वर्जन ऑफ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अभी जो चल रहा है वो लेटेस्ट, अगर आप वहाँ माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाएंगे तो आपको अपडेटेड विजुअल स्टूडियो का रिलीज पैकेज मिल जाएगा, जो कि आप डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन, बिकॉज हम लोग यहाँ पर कम्युनिटी एडिशन यूज़ करेंगे और कम्युनिटी एडिशन को हम डाउनलोड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके। और कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड करने का बेसिकली जो फ़ायदा है वो ये है कि आप को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना अगर आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करें तो अपने पास आप एंटरप्राइज और डिफरेंट एडिशन को अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसके लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्युनिटी एडिशन का फ़ायदा ये है कि ये फ्री है और ये एंटरप्राइज लेवल, एंटरप्राइज ग्रेड की एप्लीकेशन है, और जो माइक्रोसॉफ्ट आपको फ्रीली एज ए डेवलपर प्रोवाइड करता है। तो आप जो हैं इसको इंस्टॉल करके अपने पास, और जब आप विजुअल स्टूडियो को ओपन अप करेंगे तो वो विजुअल स्टूडियो आपसे साइन इन मांगेगा। तो आप अपना माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को यूज़ करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट हॉटमेल को यूज़ करते हुए, हॉटमेल या माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट अकाउंट को यूज़ करते हुए आप उसमें लॉगिन हो सकते हैं और आप विजुअल स्टूडियो को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे वो हम देख लेते हैं, और इसको किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉलेशन बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस है, कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। तो जब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो फिर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होगा, और इंस्टॉलेशन के बाद जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि किस तरीके से हम सी शार्प के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट है। ये लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर आकर सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। देन आप उस सेटअप को चलाएंगे। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, तो विजुअल स्टूडियो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद आप जो है बेसिक प्रोग्रामिंग विजुअल स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड है, तो मैं इंस्टॉलेशन नहीं करूँगा। आप जस्ट क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से आपके पास सेटअप आ रहा होगा, एंड देन आप उस सेटअप को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आफ्टर दैट मैं जो हूँ आप लोगों के लिए सेकंड एंड वीडियो कंटिन्यू करूँगा। देन उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। थैंक्स।